तो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा नोटिफिकेशन अभी जल्दी एमटीएस का 2024 का जारी हुआ है, उसमें हमारा स्ट्रेटजी क्या होने वाली, टाइम टेबल क्या होने वाला, जिसको हम पूरे 3-4 महीने फॉलो करेंगे, जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो एक ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसा स्ट्रेटजी कोई देगा नहीं। और जैसा कि हमने बताया, ये स्ट्रेटजी जो है वो बहुत सारे बच्चे जो कि फॉलो भी करते हैं। मैंने कई सारे टॉपर्स के भी इंटरव्यू देखे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका 3 to 4 मंथ में आपका जो तैयारी का सिलेक्शन है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप जो भी प्रोसेस रहेगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मूव करते हैं अपने पहली स्लाइड पे, जो कि है हमारा सेशन 1 से रिलेटेड। और हम सभी को पता है कि लेक्चर 1 जो हमारा एमटीएस का है वो मैंने नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके बाद उसको डिटेल दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे सेशन 1 में हमने बात किया था 2 चीज़ को पेपर होगा, मैथ और रीजनिंग में, जिसमें बस क्वालिफाई करना है। आप यहाँ पे लिखा है, आपका सवाल होना चाहिए क्वालिफाई बाय स्मार्ट स्टडी। इसका क्या मतलब है? मतलब क्वालिफाई का मतलब ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब कि आपको बस इतना पढ़ना है कि आप इसको क्वालिफाई कर जाएं। क्वालिफाई मतलब इसमें आप सेलेक्ट हो जाएं, और वो भी स्मार्ट स्टडी से। जो आपको पूरा स्मार्ट, जो पूरा डीप स्टडी करना है वो आपको सेशन 2 वाले में करना है, जिसमें कि हमारा इंग्लिश और जीएस अवेयरनेस होने वाला है। जीके एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमको जो है कि डीप में पढ़ना है। और सेशन 1 में हम जो मैथ और रीजनिंग में करेंगे वो बस हम स्मार्ट स्टडी से क्वालिफाई हमको करना है। ओके, अब यहाँ पे क्वालिफाई के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स हैं वो है 2 घंटा डेली, ठीक है। 2 आवर्स डेली आपको देने हैं प्रैक्टिस सेट में। बस प्रैक्टिस सेट की हम बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस फ्रॉम PYQ। प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है? PYQ से करना है। PYQ, जिससे कि आपको पता चलेगा पैटर्न क्या आता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट क्लियर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉक प्रैक्टिस इज मस्ट। मीन्स मॉक टेस्ट की बात कर रहा है। जब भी आप रिवीजन हो जाए, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, तो एक बार आप खुद से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही मस्त है। अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका पूरा जो मेहनत है वो व्यर्थ जा रही है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, किस लेवल पे हो, ये आपको पता चलेगा। रिवाइज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। और पागलों की तरफ पूरा लेके बैठ मत जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें बस सेशन 1 क्वालिफाई करना है। तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब यहाँ पे बताएंगे। बस उसको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइट करना है, और उसको बस रिवाइज करते रहना है। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो आपको मस्ट है कि करना है, ज़रूरी है कि आपको इसको करना है, ठीक है। वो टिप्स कौन कौन सी हैं? पहले आपको लिखा होगा मेक शॉर्ट नोट्स फॉर LMT रिवीजन। LMT रिवीजन का मतलब क्या है? LMT का मतलब होता है लास्ट मिनट रिवीजन, LMT। जब भी आप पेपर देने जा रहे हो उस समय रिवीजन के लिए जो हमारे शॉर्ट नोट्स की काम आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा कि इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, उसमें अगर लेक्चर में सर बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट कर लें। और आपसे अपने से जो लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको आप नोट करें, ठीक है, जो कि हमारा LMT में काम करेगा। मीन्स लास्ट मिनट रिवीजन में काम करेगा। रिवाइज नोट्स विद इन 24 आवर्स। अगर आपने अभी नोट्स बनाए तो 24 आवर्स के अंतर्गत मतलब उसी के 24 आवर्स के अंतर में उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। 24 आवर्स से बाद नहीं करना है। ये आपको मस्ट है, आपको हैबिट में इसको डालनी पड़ेगी। कोई भी हम नोट्स बना रहे हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। अब यहाँ पे एक कोट लिखा है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रुथ कोट है, जो कि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप किसी भी चीज़ में कार्य कर रहे हैं, मतलब एक लगातार
जैसे कि आज मान लीजिए कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप डेली, तो 6 घंटे डेली पढ़िए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको 6 घंटे कभी भी टाइम निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन पे इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंस है तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर आप लापरवाही करें, आज 2 दिन, आज 6 घंटा, देखो आज 8 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद कल रेस्ट कर लेते हैं पूरा, ऐसे कुछ नहीं होगा। बहुत बच्चे इस तरीके को भी फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं एक दिन दिखाने के लिए पढ़ लेते हैं 10 घंटे, और उसके बाद स्टोरी लगा देते हैं कई हर जगह, और उससे उनका कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, क्योंकि डेली रिवीजन करेंगे तो डेली माइंड में आपका फिट होता रहेगा, फिर वो चीज़ें याद हो जाएगी, तो फिर आपको बाद में रिवीजन करने का काम नहीं पड़ेगा, वो आपको पूरा माइंड में सेट रहेगा। और यहाँ पे कर रहा है रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेगुलर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि हर बच्चे करते हैं। और डोंट मिस मॉक टेस्ट। हमारे में जितने मॉक टेस्ट होने वाले हैं, हम भी 10 जून से शायद अपलोड हो रहा हुआ है हमारे, तो आपको वहाँ से मॉक टेस्ट आपको करने हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज होगा, जो भी आप चैप्टर कवर कर लेंगे, किसी भी साइट से करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से करिए। और हमारा मॉक टेस्ट जो है कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन के साथ आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ जो हमारा मॉक टेस्ट आने वाला है, जो कि 10 तारीख से आने वाला है। 10 तारीख से पहला मॉक टेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन फॉर सम मंथ्स, ये एक यहाँ पे फैक्ट की बात की जा रही है। मतलब ये ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक सेंटेंस है जो कि आपको कुछ महीनों के लिए कर लेते हैं ना, 4 से 5 महीने मान लीजिए, 4 से 5 महीने हम ले लेते हैं, या फिर 3 से 4 मान लो, 3 से 4 डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे पढ़ाई में। अभी पढ़ने बैठे, कल शादी है, वहाँ गए, 4 दिन वहाँ ख़त्म कर दिए। 4 दिन में हम 6 अगर 1 घंटे में अगर हम 5 भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो 4 दिन में हमारा कितना हो जाता है, 5 चौके 20 घंटे हमारा पढ़ाई का निकल जाता है 4 दिन में। और हम एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ पाते, रिवीजन भी होना, जिससे कि हमारा सारा मटेरियल गया। और यहाँ पे स्लीप वेल की बात की जा रही है। स्लीप वेल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे तो आराम से एकदम साउंड स्लीप, नींद लेनी है। ओके, ये जितने भी पॉइंट हैं आपको माइंड में होने चाहिए। कैसे हम अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चलेंगे, क्या क्या टिप्स हैं जो हमको याद रखने पड़ेंगे, और उसको डेली कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे हम शेड्यूल की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं जीके में। ठीक है, जीके नहीं है, मान लीजिए कि पहले हम सेशन 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको कितने देने हैं, 2 से 3 घंटे देने हैं डेली। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग की। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने हैं, 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, किसमें, मैथ्स में 2 से 3 घंटे, रीजनिंग में 1.5 से 2 घंटे तो देने ही है, क्योंकि एक रिवीजन होता है हमारा, और उतना टफ पेपर भी नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, इतना हमारा पढ़ाई सफिशिएंट है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश और हमारा जनरल अवेयरनेस, 1-2 एग्जाम रह जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। किस में नहीं देना है, मैथ और रीजनिंग में। मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा समय ना दे के उस चीज़ को हमको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में अप्लाई करना है। तो इंग्लिश को आप कम से कम 3 घंटे ले लीजिए, एक दिन में 3 घंटे इंग्लिश को दीजिए, और जनरल अवेयरनेस को 2 घंटे दीजिए। जनरल अवेयरनेस को 2 घंटे दीजिए, और प्लस 1 आवर हम मॉक टेस्ट का मान लेते हैं, 1 घंटा मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसमें कुछ प्रैक्टिस मान लेते हैं, क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 घंटा ही, तो 4 घंटा उधर, 3 घंटा इधर, 4-3 7 घंटे। 7 घंटे हमारा जो है कि हमको सेशन 2 के लिए देना है, और यहाँ पे हम 3-2-5 घंटे मान लेते हैं कि हम इसको देंगे। ठीक है, सेशन 1 को। तो 5-7 का एवरेज अगर आप निकाल के चलते हैं, अगर आप और भी कैपेबल हैं पढ़ने के, रिवीजन करने के, तो आप एक दिन में 8 घंटे कम से कम 7 से 8 निकाल लीजिए अपना। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैथ्स में जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात करेंगे। रेशियो है, परसेंटेज एंड एवरेज, इससे सवाल बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर आपको टॉपिक जो है कि थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, जिसमें टिक कर रहा हूँ वो आपको सभी देखना पड़ेंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
ये तीनों जो हैं कि इम्पोर्टेंट है। क्या क्या? ट्रिग्नोमेट्री, स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको सभी रटे होने चाहिए। ट्रिगो के सभी फॉर्मूला रटे होने चाहिए। साइन, कॉस, टेन, ठीक है, ऐसे सभी फॉर्मूले रटे होने चाहिए। मेंसुरेशन आ रहा है आपका, वो भी फॉर्मूला बेस पे, तो आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगर मेंसुरेशन में जितने भी फॉर्मूले आप रट लेते हैं तो आपका मेंसुरेशन से टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके सभी निपट जाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ आप सभी को आता होगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। नंबर सिस्टम आप सभी ने पढ़ा ही होगा, और पाई चार्ट, टेबुलर फॉर्म, ये बहुत ही आसान टॉपिक, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, कम से कम आधा घंटा डेली देना है, तो ये आपके पेपर जो है कि निकल जाएंगे। ठीक है, एलसीएम से, नंबर सिस्टम से और पाई चार्ट। पाई चार्ट में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। परसेंटेज में भी आपको टाइम देना है। कंपाउंड स्टैंड, सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें आपको 3, 5, 6, 7 टॉपिक पे जो है कि आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको सीरीज से आने का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग से आएगा। मिसिंग नंबर इन सर्कल एंड बॉक्सेस, सर्कल में नंबर मिसिंग रहेगा, फिर यहाँ पे बॉक्सेस में नंबर मिसिंग रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मिरर इमेज आप सभी कर लेंगे। मिरर इमेज, मिरर इमेज आप सभी कर लेंगे। एनालॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा और पांचवा जो है कि इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपको याद रखने हैं। मिसिंग नंबर, एनालॉजी, इसमें मिसिंग नंबर वाले में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको नहीं कर पाते हैं। और जीएस की हम बात करते हैं। जीएस में आएगा आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है उस चीज़ में। रिलेशनशिप कंटेस्ट, भाई के, बुए के, लड़के के, मौसी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कि आने वाले हैं। रिलेशनशिप से, आपके परिवारों से जुड़े हुए, आपको उसको ये आप कर ले जाएंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट में डाला हूँ क्योंकि आपको बहुत बच्चों को भी रिलेशन में पूरा रिलेशन पता ही नहीं होगा। फिगर क्लासिफिकेशन है, एनालिटिकल फंक्शन है। कोई भी अगर रिलेशनशिप आता है ना, आप अपने ऊपर कंक्लूड करके देखो उसको, आप अपने ऊपर रिलेशन को अप्लाई करके देखो। ठीक है, तो आपका जो है कि आंसर बहुत ही करेक्ट होगा। इसमें 5, 7 और 8 ऐसे तीनों टॉपिक हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं, और इसमें एक जजमेंट का और स्पेस विजुअलाइजेशन का बहुत ही ध्यान देना है, मतलब इसके बाद उस पर ध्यान देना है। ठीक है, 5, 7, 8 एंड देन 1 and 4th। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में हमारा वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रट लीजिए और वोकैबुलरी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, और अगर आपको सेंटेंस की देखिए इसमें स्पेलिंग का बहुत ही मेजर रोल है। ठीक है, मेजर रोल स्पेलिंग का, तो आपको स्पेलिंग जो है कि आनी चाहिए, स्पेलिंग जो है कि आनी चाहिए। आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप एक बार PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें जो भी सेंटेंस करेक्शन से जितने भी वर्ड आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, इंग्लिश लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए। कितने भी वर्ड अगर आ रहे हैं तो आप अगर फ्रीक्वेंटली लिख ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप वोकैबुलरी और सेंटेंस करेक्शन में सही है। बोलना आना चाहिए आपको वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन आपका सही होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, ये आपको पहचानने आना चाहिए। इसका मैं प्रीफर करूँगा इंग्लिश आप पढ़ने की, मैं सभी को प्रीफर नहीं करता, बट मैं एक पर्सनली आपको जो बच्चों से बात करके मिला है मुझे, वो है नीतू मैम से। ठीक है, आप इंग्लिश जो है कि नीतू मैम से यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार इंग्लिश आपको पढ़ा देंगी। ठीक है, वहाँ पे आपके इनके फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, कई सारे बुक्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वहाँ से आप अपनी इस तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। किससे? नीतू मैम के अपने पर्सनल चैनल से। जनरल अवेयरनेस से अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स तो मस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो कि हमारा पहला वीडियो आने वाला है। ठीक है, जल्दी आपको मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी MCQ बन सकते हैं। बुक्स एंड नेशनल अवार्ड्स, बुक्स मतलब कि लेखक और जो किताबें हैं उनके नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड विनिंग बुक्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़। ठीक है, फाइनेंशियल ये इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर, उसके बाद यहाँ पे अवार्ड एंड ऑनर्स से आपको आने वाले हैं। ठीक है, 2, 3, 5,
10, 2, 3, 5, 10, ये आपके क्या होने वाले, इंपॉर्टेंट होने वाले। जनरल अवेयरनेस में ये सभी टॉपिक जो है कि आपको ध्यान देने हैं। कौन कौन से? करंट अफेयर तो आपको मान लीजिए कि मस्ट है, नेशनल अवार्ड्स बुक्स, अवार्ड विनिंग बुक्स, और यहाँ पे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक जो कि मैटर है, न्यूज़ है, उसको आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री कल्चर की आपको वीडियो मिलेगी, बस उसमें डिस्कवरी से क्वेश्चंस आपको कवर किए जाएंगे, एकदम रैपिड फायर में क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे, बस आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे बुक प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये एक मैं पर्सनली अगर व्यू करूँ तो ये मुझे अच्छी लगी। ठीक है, किसकी है? अंकित सर की, अंकित भाटी सर, जो रोज़गार विद अंकित चैनल के हेड हैं, उनकी। अंकित भाटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं देखो ये पर्सनली प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना कि ये इनको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं ये पर्सनली देखूँ तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं तीनों, रीजनिंग, जीएस और कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, ये तीनों आप बुक अगर आपको आगे फर्दर भी अगर पार्टिसिपेट करना है किसी भी एसएससी एग्जाम में तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में प्रीफर करूँगा नीतू मैम से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले स्लाइड में बताया, जब इंग्लिश से हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश में प्रीफर करूँगा हमेशा नीतू मैम से आप पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे मॉक टेस्ट आपको शुरू में बताया था कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। मॉक टेस्ट आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे थंबनेल दिख रहा होगा, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार मॉक टेस्ट 2024, जिसमें कि हमारा जो है कि वर्क चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, फ्री एकदम, कोई भी इसको आपको पेड नहीं करना है, फ्री। आपको कहाँ मिल जाएगा? कम्युनिटी पे आपको इसका पोस्टर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगा, टेलीग्राम पे हर चीज़ अवेलेबल है। और आपको पर्सनली चाहिए तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको A to Z जितने भी हैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे एक डेट दी हुई है, जून 10, 2024। इस दिन से हमारा जो है कि मॉक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये कितने मॉक टेस्ट आएंगे आपको ये बाद में अपडेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ अलग से हम करना चाहते हैं जो कि आपको अलग से बताया जाएगा। ठीक है, तो सरप्राइज रहने देते हैं और आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें प्रिपेयर करना है, जितने भी मैंने टिप्स बताएं उनको बस फॉलो कर लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो भी सिलेबस है उसका जो पिक्चर है आपके माइंड में छपे होना चाहिए। और आप ऐसा करिए कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट करा लीजिए, या फिर टाइप पेज पे लिख के खुद से उसको जो है कि पर्सनली पेस्ट कर लीजिए आप जहाँ पे। तो उससे क्या होगा ना, और उसमें बॉक्स बना दीजिएगा, जो भी आपका कवर हो पा रहा है उसको करना है, टिक करना है। ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक्स जो आप पढ़ ले रहे हैं उसको आपको करेक्ट करना है। तो उससे होगा कि हमारा इतना सिलेबस कवर हो चुका है। अब मॉक टेस्ट आपको ध्यान देना है, मॉक टेस्ट आपको हरदम लगाना है। ठीक है, हर संडे कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। ठीक है, हर संडे +2 मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको 2 डेली लगाने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उनको भी ऐसी स्ट्रेटजी जो है कि पता चल जाए। एग्ज़ाम में कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है, सब आपको यहाँ पर दिया गया है और इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर करना, जैसी भी आपको वीडियो लगी कमेंट करना, उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।